शराब क्या क्या करवाती है। बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी फौज में नौकरी करता था। वह दिल्ली का रहने वाला था और शराब बहुत पीता था। वो मिजोरम में कार्यरत था। उस वक्त लमड़ींग से शिलचर जाने के लिए छोटी लाइन की मीटर गॉज ट्रेन चलती थी। छुट्टी काटकर जब वो इकाई यूनिट वापस आ रहा था, उसकी ट्रेन कछार एक्सप्रेस लमडिंग से रात 10 बजे की थी। शाम के 7 बजे बंदे ने शराब पिया और थोड़ी देर में ही नशे में अपने सूटकेस पर बैठकर झूमने लगा। जब रात को करीब 9:30 बज रहे थे, उसको बैठे बैठे नींद लग गई और वो सूटकेस के सामने ही सो गया। उसी समय एक ट्रेन आकर स्टेशन में रुकी। चोर ने दूर से देखा कि फौजी भाई सो गया है। अब वो धीरे धीरे उसके करीब आया और मौका पाकर सूटकेस लेकर भागने लगा। तभी ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगी और जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ने लगा तो अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रेन के स्टेशन छोड़ते ही भीड़ इकट्ठा हुई। देखा तो उस आदमी की शक्ल ही पहचान में नहीं आ रहा था। शोर सुनकर फौजी भाई की नींद खुली, पर उस भीड़ में वो घुस ही नहीं पाया। फिर पुलिस भी वहां पहुंची और नीचे गिरा हुआ सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें एक आई कार्ड, मूवमेंट आर्डर और साथ में दारू की बोतलें भी मिली। पुलिस ने उनके मूवमेंट आर्डर को देखकर उसकी इकाई में फोन लगाया और उस जवान की घटना के बारे में सूचित किया कि लमडिंग स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ है। जवान का शव ले जाने के लिए अग्रिम कार्यवाही करें। अंत में शव को इकाई में ले जाया गया और उनके घर वालों को पूछकर इकाई में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2-3 दिन बाद ऑफिस की कागजी कार्यवाही हेतु उनके परिवार वाले इकाई पहुंचे तो उसी दिन शाम को करीब 5:30 बजे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो देखा कि वही फौजी भाई जिसकी मृत्यु हुई थी, वह झूमते हुए गेट के पास आ रहा। गेट के संतरी ने उसे देखते ही भूत भूत चिल्लाते हुए उधर ही बेहोश हो गया। हल्ला सुनकर जैसे ही बैरक से लोग बाहर निकले तो मृत फौजी भाई को अचानक जिंदा देखकर वह भी सारे भूत भूत चिल्लाते हुए सब इधर उधर भागने लगे। फौजी भाई धीरे धीरे अपने बैरक में गया और फिर शराब पीकर चारपाई में लेट गया। एडम जेसीओ ने कमान अधिकारी को फोन लगाया कि जिस जवान का हम कल अंतिम संस्कार करके आए थे वो तो अभी लाइन में सोया हुआ है। यह दृश्य देखते ही सारे जवान बैरक छोड़कर भाग निकले। रिपोर्ट सुनते ही कमान अधिकारी भी कुछ देर के लिए घबरा गए। परिवार वाले उधर ही थे और जैसे उनको ऐसी खबर मिली तो वो भी चौंक गए। फिर कमान अधिकारी गण वहां पहुंचे और देखा कि फौजी भाई अपने चारपाई में झप्पी ले रहा है। फिर साहस करके धीरे धीरे 3-4 लोग इकट्ठा होकर डरते डरते उसके पास गए। 2-3 बार जब हाथ लगाकर देखा तो फौजी भाई बोले, यह क्या कर रहे हो? फिर वो लोग पूछें, आप अभी कहां से आ रहे हो? फौजी भाई बोला, क्यों? मैं 2 दिन लेट छुट्टी काट कर आ रहा हूं क्योंकि लमडिंग में मेरा ट्रेन छूट गया था। वह लोग पूछे, कैसे? तो फौजी भाई ने बोला कि स्टेशन में चोरी की घटनाएं तो आम है, वो भी लमडिंग स्टेशन। स्टेशन में मेरी आंख लग गई और चोर ने दूर से देखा कि फौजी भाई सो गया है। फिर वो करीब आकर जैसे ही मेरा सूटकेस लेकर भागा और दूसरी ट्रेन में चढ़ने लगा तो उसका पैर फिसलकर ट्रेन के नीचे आ गया और उधर ही उसकी मौत हो गई। लोग बातचीत कर रहे थे कि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। फिर मैं भीड़ में घुसने की कोशिश की तो सोचा सूटकेस गया तो जाने दो, नहीं तो पुलिस वाले 1000 सवाल करेंगे और भी मुश्किल हो जाएगी। तब तक पुलिस वाले शव लेकर चले गए। फौजी भाई बोला, शव को इधर ही भेज दिया क्या? पुलिस वाले के पास भी कोई काम नहीं है, मरे कोई और भुगते कोई। यह बोलकर फौजी भाई फिर से लेट गया। मुद्दे की बात यह है कि यात्रा के दौरान किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करे। इस कहानी को बप्पी 10 द्वारा लिखी गई है। Thanks for watching.